LRASHM को लेके ही बात करने वाले हैं यहाँ पर, पर्टिकुलरली इसके नेविगेशन को लेके बात करेंगे, क्योंकि कुछ जो क्लैरिफिकेशन है, कुछ जो डेटा है वो DRDO ने सामने रखे हैं MOD के प्रेस रिलीज के थ्रू। मतलब ऐसे सिस्टम, नए सिस्टम जो कि शोकेस किए जाएंगे टैबलो पे, DRDO के टैबलो पे, उसी डिटेल में कुछ जो ब्रीफिंग है वो DRDO ने दी है, जिसको लेके हम बात करेंगे। अगर हम प्रेस रिलीज की बात करते हैं तो यहाँ पर जो LRASHM है वो कर्तव्य पथ पे पार्ट लेगा, ऑलरेडी हम देख चुके हैं रिहर्सल्स में। तो यहाँ पे DRDO ने क्लियर किया है कि इस वेपन को बनाया गया है, स्पेशली डिजाइन किया गया है इंडियन नेवी के लिए। उनकी जो कोस्टल बैटरी होंगी उस रिक्वायरमेंट को ये पूरा करने जा रहा है हाइपरसोनिक स्पीड पे। ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि केपेबल है स्टैटिक टारगेट और जो मैन्यूवरिंग टारगेट, मूविंग टारगेट है, दोनों को हिट करने में। मतलब समुद्र में दो तरह के जो टारगेट होंगे ये दोनों को हिट कर पाएगा। अब वो चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर हो या फिर कोई एनिमी की वॉरशिप हो, दोनों को ये टारगेट करने वाला है। हर तरह के जो पेलोड है उनको ये कैरी करेगा टारगेट के अकॉर्डिंग। अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है न्यूक्लियर पेलोड की तो ये वो भी कैरी कर सकता है, जो कि एंटी शिप रोल में जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये कन्वेंशनल वॉरहेड है, एक हायर स्पीड पे, हाइपरसोनिक स्पीड पे पर्याप्त होगा किसी भी वॉरशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो वहाँ पे जो जरूरत है न्यूक्लियर वॉरहेड की वो शायद ना पड़े। मिसाइल की जो सर्विस सिस्टम है वो इंडिजिनस है, जो एवियोनिक सिस्टम है, और सेंसर पैकेज है वो हाईली एक्यूरेट है। तो इसकी जो एक्यूरेसी है वो वैलिडेट हो चुकी है। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो कॉजी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा। हाइपरसोनिक स्पीड पे जो इनिशियल स्पीड होगी वो 10 मार्क के अराउंड होगी, और जो स्पीड का वेरिएशन है वो होता रहेगा जिस तरह से जो मिसाइल है वो मनूवर करेगा टारगेट के अकॉर्डिंग। तो वैसे जो स्पीड का वेरिएशन है वो देखने को मिलेगा, लेकिन जो एक एवरेज स्पीड है वो 5 मार्क से ऊपर की रहेगी। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि मिसाइल अपने पाथ पे ट्रैवल करने के टाइम पे जो मल्टीपल स्किप है, मतलब पहले ऊपर जाएगा एटमॉस्फेयर के, फिर एटमॉस्फेयर में आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर एटमॉस्फेयर में आएगा। तो इस तरह के जो मल्टीपल स्किप है वो मिसाइल करने जा रहा है। जहाँ पे इंडिजिनस सेंसर्स हैं वो इसको कैपेबल बनाएंगे मूविंग टारगेट को एंगेज करने के लिए टर्मिनल फेज में। स्पेशली जो मल्टीपल सीका है वो यहाँ पे रहने वाले हैं। जो मिसाइल है वो लो ऑल्टी पे फ्लाई करेगी। यहाँ पे लो ऑल्टी का मतलब ये हो जाता है कि एक ऐसा ऑल्टीट्यूड जो कि टच कर रहा हो अपन एटमॉस्फेयर को। तो पर्टिकुलरली जो 20 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड है, 20 से 30 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है, जो कि DRDO ने यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे क्लियर मेंशन है कि जो एनिमी के ग्राउंड रेडार है, शिप बेस्ड रेडार है, वो इसको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने इस पे बात भी की थी कि जो अर्थ का कर्वेचर है 400 किलोमीटर बाद जो अर्थ का कर्वेचर है, अर्थ का कर्व है, वो आपको अलाउ करता है कि आप लोअर ऑल्टी पे रह के भी उनसे बचते हुए ट्रैवल कर रहे होंगे। सो जो एनिमी के रेडार होंगे वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, और डिटेक्ट कर भी लेते हैं तो वो कुछ ऐसे फेज होंगे जो कि अर्ली फेज होंगे। यहाँ पे ये भी इंडिकेशन दिया गया है कि जो मिसाइल है इसमें 2 स्टेज है। जो पहला स्टेज है वो सेपरेट हो जाएगा अपोजी पे जाते ही, और जो सेकंड स्टेज है वो वहां से स्टार्ट होके इसको लोअर ऑल्टी पे लाएगा, फिर उसको ऊपर लेके जाएगा। तो इस तरह के जो मल्टीपल अप एंड डाउन है वो सेकंड स्टेज में होंगे। एक बार जो सेकंड स्टेज है वो खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो मिसाइल है वो अनपावर्ड हो जाएगी और ग्लाइड करेगी। इससे पहले ग्लाइडिंग हो रही थी वो पावर के थ्रू हो रही थी। जो प्रोपल्शन है सेकंड यूनिट में वो कर रहा था, और जो फिन के मूवमेंट है वो उसको मूवमेंट दे रहे थे, लेटरल मूवमेंट। लेकिन उसके बर्न आउट होने के बाद जो अनपावर्ड ग्लाइड है वो करते हुए जो इसके दूसरे सेंसर्स हैं, अब वो चाहे रडार, अल्टीमीटा हो या फिर सीकर्स हो, उसकी हेल्प से मनूवर करने लग जाएगा और एटमॉस्फेयर में आकर जो टारगेट है उसको एंगेज करेगा। तो ये जो डेटा है, एग्जैक्ट डेटा, वो मेंशन हुआ है DRDO के द्वारा। अगर हम इसके अलावा भी बात करते हैं एक पॉसिबिलिटी की कि क्या कुछ और एक्सपेक्ट किया जा सकता है हाइब्रिड नेविगेशन में, तो इसके मल्टीपल नेविगेशन स्टैक में जो INS है वो होगा, जो कि इसका कोर बैकबोन है। जो रिंग लेजर जायरो है वो हो सकता है, लेकिन अब DRDO मूव कर चुकी है फाइबर ऑप्टिक जायरो पे, कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे INS इसलिए भी पॉसिबल है कि जो स्टैंपिंग रेट होगा वो इस तरह के मिसाइल का हायर रहने वाला है, जो वाइब्रेशन होंगे वो हायर होंगे, तो उन सब में INS आसानी से काम करता है। जो ड्रिफ्ट का करेक्शन होगा वो INS आराम से कर पाता है। तो यहाँ पे जो INS की पॉसिबिलिटी है वो रहने वाली है, क्योंकि अगर आप इतनी लंबी दूरी को एक हाई स्पीड पे कवर करते हो और एटमॉस्फेयर को छोड़ के आते और जाते हो, तो वहाँ पे जो ड्रिफ्टिंग है वो जरूर होगी, और जो करेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी आपको पड़ेगी। तो यहाँ पे जो क्रूशियल है INS वो रहेगा। जो सैटेलाइट नेविगेशन है कई कई जगहों पे इंटरमीडिएट पोजीशंस पे वो आपको यहाँ पे पड़ेगी। जो नेविक है उनके भी जो इनपुट है वो कंटिन्यूअस नहीं होंगे, लेकिन ट्रेजेक्ट्री के पाथ पे कई जगहों पे करेक्शन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है उनकी भी हो सकती है। हालांकि जो इसकी ट्रैकिंग है कंटिन्यूअस सैटेलाइट के थ्रू, वो इसलिए भी नहीं हो सकती कि हाई स्पीड पर ट्रैवल करने के बाद जो प्लाज्मा का फॉर्मेशन है वो बीच बीच में होता रहता है। जो सिग्नल्स हैं GNSS के वो ब्लॉक भी किए जा सकते हैं एनिमी के द्वारा, या फिर डिस्टॉर्ट हो सकते हैं। जो एनिमी की जैमिंग है, स्पूफिंग है, वो हो सकती है। तो नेविक का जो इस्तेमाल है वो एक विंडो के रूप में हो सकता है। स्पेशली जो यूज है बूस्ट फेज में वहाँ पे हो पाएंगे, या फिर जो अर्ली मिड कोर्स ग्लाइड है वहाँ पे जो हेल्प है वो नेविक कर सकता है। अगर जो मिसाइल है वो हायर ऑल्टी पे है तो वहाँ पे भी जो रिक्वायरमेंट है वो पड़ सकती है। तो ये सेकंड एलिमेंट हो गया। जो थर्ड एलिमेंट हो सकता है वो एस्ट्रो इनर्शियल नेविगेशन हो सकता है। स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं 30 to 60 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड की, जहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होंगे वो काफी थिन होंगे और अब बादलों के ऊपर होंगे, तो वहाँ पे जो स्टार ट्रैकर है, स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकर है, वो एक क्रूशियल एलिमेंट बन सकता है।
इंडिया ऑलरेडी इनका इस्तेमाल करती है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को ट्रैक करने के लिए एस्ट्रो नेशनल नेविगेशन सिस्टम का। तो ये LRTR है, या फिर जो स्पेस डेब्रिस को ट्रैक करने वाले रेडार्स हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पे हो सकता है, जो कि छोटे ऑब्जर्वेशन के लिए होगा, स्पेशली उस फेज में जहाँ पे एनिमी ने आपके सभी जो सिस्टम्स हैं, सभी रेडार्स हैं, वो जैम कर दिए हुए हैं। तो वहाँ पे एक विंडो के रूप में ये जो लॉन्ग रेंज पे रेडार खड़े हैं वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो जो एक रीसेट है INS एरर का, वो भी इस तरह रेडार कर पाएंगे ग्लाइडिंग के टाइम पे, तो जिसकी पॉसिबिलिटी है वो भी है। अगर हम टर्मिनल नेविगेशन की बात करते हैं एंड फेज में, तो जो एक्टिव RF का है, रेडियो फ्रिक्वेंसी सी का, स्पेशली मैरीटाइम डोमेन में, वो हो सकता है, या फिर जो डुअल मोड सी का है RF प्लस IAR, उसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि DRDO ये जो फॉर्मेट है वो ऑलरेडी बना चुकी है। तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है RF प्लस IAR उसकी ज़्यादा है एंड गेम में, क्योंकि आप एंड गेम में जो टारगेट है, स्पेशली जो एनिमी का वॉरशिप है, उसके आप नज़दीक होगे, तो उसको ढूंढने के लिए और मैच करने के लिए जो दोनों ही मोड है उसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। तो ये कुछ यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस प्रेस रिलीज ने यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि जो वेपन है वो हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है, बूस्ट ग्लाइडर है। जो कैटेगरी होगी वो सिमिलर होगी DF-17 की तरह ही, चाइनीज DF-17 की तरह, या फिर जो CPS है IRCPS उसकी तरह। जो प्रोपल्शन है वो 2 स्टेज का है, जो ट्रेजेक्ट्री है वो क्वाड्रिबलिस्टिक है, मल्टीपल स्किप कर सकता है, जो अनपावर्ड ग्लाइड है वो भी करेगा, वहाँ पे मनूवर भी करेगा। एंगेजमेंट की बात करेंगे तो जो स्टैटिक और मूविंग टारगेट है दोनों को एलिमिनेट करेगा। टर्मिनल सी का यहाँ पे इंडिजिनस है, प्रॉब्ली डुअल मोड सी का होंगे, स्पेशली ऑप्टिमाइज किए गए हैं मूविंग टारगेट को हिट करने के लिए, मैरीटाइम टारगेट को। अब बात कर लेते हैं स्किप की, कि जो मल्टीपल स्किप है वो किस तरह से होंगे। अगर आपका जो टारगेट है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, तो वहाँ पे जो स्किप के नंबर होंगे वो कम होंगे, क्योंकि आप प्रत्येक स्किप पे, मतलब नीचे ऊपर जाने पे, जो स्पीड है ऑल्टीट्यूड है दोनों खोगे। कहने की जो ट्रेजेक्ट्री है वो भी बिगड़ती है जितने आप मल्टीपल स्किप करोगे। अगर टारगेट नज़दीक है, कम दूरी पे ही है, तो आप मल्टीपल स्किप करके भी टारगेट तक पहुंच सकते हो, लेकिन अगर टारगेट दूर है तो जो नंबर ऑफ स्किप होंगे वो लिमिटेड होंगे। तो एक हायर बूस्ट के बाद अपोजी पे जाने के बाद एटमॉस्फेयर में अगर आप री एंटर करते हो, उसके बाद दोबारा आपको लिफ्ट जनरेट करना होता है, और फिर जो स्किपिंग एटमॉस्फेयर की वो करोगे और दोबारा डाइव इन करोगे, तो जो एनर्जी का लॉस है तो होगा ही, और जो पाथ है, ट्रेजेक्ट्री है, वो भी ड्रिफ्ट होते हुए दिखेगी। तो जो करेक्शन की रिक्वायरमेंट है वो फ्रिक्वेंट होगी। तो जो स्पीड रहने वाली है टर्मिनल फेज में वो 5 मार्क्स से ऊपर की रहेगी, 6-7 के अराउंड रहने वाली है। जो एक्सेलरेशन होगा वहाँ पे हायर होगा। तो ये कुछ क्रूशियल ईस्टर एग थे MOD की प्रेस रिलीज से, जो कि काफ़ी कुछ क्लियर करता है और एक अश्योरेंस देता है कि एक बार भारत की जो मिसाइल है वो लॉन्च हो गई, तो जो आपका एडवर्सरी है वो कितना भी एडवांस क्यों ना हो, इसको रोकना आसान नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।